It's Coding World. Hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो guys, आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। जी हाँ गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन लोगों के लिए जो कि परस्यू कर रहे हैं कोई भी टेक्निकल कोर्स। अगर आप हो इंजीनियरिंग में तो भी आपके काम आएगा। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, BCA, BSc, BSc IT, कुछ भी A to Z कुछ भी टेक्निकल कोर्स, कभी ना कभी आपका इससे पाला पड़ेगा। जी हाँ गाइज, ये वही वाला मोमेंट है जब आपके सामने आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब गाइज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे इससे टैकल करा जाता है, कितना मतलब इसकी ज़रूरत है हमारी डे टू डे लाइफ में, ठीक है, वो मैं सब आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो लोग हमारे साथ एथिकल हैकिंग सीरीज़ के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैं इतना बता देता हूँ कि गाइस, एथिकल हैकिंग की सीरीज़ भी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कहीं ना कहीं अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू कर लेना, पसंद आए तो ठीक है, और बाकी अगर आपको नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। बट मैं आपको इतना रेकमेंड करूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर कोई अपनी लाइफ में पढ़ता ही पढ़ता है, और मेरे हिसाब से एथिकल हैकिंग वालों को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर आप कोई डिफरेंट कोर्स से हो, कोई टेक्निकल कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तब तो ये वीडियो आपके लिए है ही है, ठीक है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो एथिकल हैकिंग में तो यहाँ आप देख सकते हो कई सारी वीडियोस हमने इस पर डाल रखी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, सिर्फ थ्योरी नहीं एज वेल एज प्रैक्टिकल। अब बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं अपनी PPT पर। तो गाइस, हर बार की तरह हम अपनी PPT देख सकते हैं जो कि लग रही है बहुत ज़्यादा सुंदर, और यहाँ पे हमारा टाइटल इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है गाइस। अब देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल 11th में हो, ठीक है, तब तो मैं बोलूँगा अभी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12th में हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इसका हल्का सा बेसिक नॉलेज आपको पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है, बिकॉज अब आप 12th में आ चुके हो। और अगर आप कॉलेज में हो तब तो मैं आपको मस्ट रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका वैसे तो आपका ये सब्जेक्ट ही होगा, गारंटी मैं लेता हूं आपका, ठीक है, या तो फर्स्ट ईयर में, या तो सेकंड ईयर में, या तो थर्ड ईयर में, ठीक है, किसी भी ईयर में आपका ये सब्जेक्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कोर्स कौन सा ऑप्ट कर रखा है, ठीक है। लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, मेरे एंड से, इसलिए नहीं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे को लगता है कि ये बेसिक नॉलेज हर किसी को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंड्रॉयड जैसा मैंने क्या बना रखा है, ठीक है, ये मैंने क्या विंडोज़ जैसा क्या बना रखा है। साथ ही साथ गाइस, वैसे मेरे को स्टिकर नहीं मिला, नहीं तो मैं एक लिनक्स का भी बना देता, उसमें वो पांडा जैसा बैठा रहता, ठीक है, ऐसे, वो मेरे को मिला नहीं तो मैं वो भी यहाँ पर डाल देता। अब लो, मैंने बना भी दिया, काफ़ी बेकार लग रहा है बट चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OS का मतलब वही गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। पहले मैं यहाँ पे ना एक रोड मैप जैसा बना लूँ, उसके बाद आपको ढंग से समझा दूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और किसके बीच में, एंड द यूज़र, ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। गाइस, अब ध्यान से सुनना, मैंने ये क्या कहा, कुछ समझ नहीं आया होगा, चलो कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो अच्छी बात है, बिकॉज अब मैं आपको इसको ढंग से समझाने वाला, ठीक है। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सर ये इंटरफेस क्या होता है, देखो, सबसे पहले आपने अपना फ़ोन ओपन करा, ठीक है, फ़ोन ओपन करा, उसके बाद आपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे क्लिक करा, ठीक है, वो भी ओपन हो गई। उसके बाद आपको मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में आई, या फिर आपने मेरी वीडियो को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी वीडियो आपको रिकमेंडेशन में आ गई, ठीक है। आपने जैसे इस वीडियो को ओपन करा तो गाइज़, ये सारी चीज़ें आपको अपने फ़ोन में दिख रही हैं, ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पे जो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये आपको कौन दिखा रहा है गाइज, और कोई नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको दिखा रहा है, ठीक है, जो बैकएंड पे आपके लिए काम कर रहा है। इंटरफेस यानी कि एक ऐसी विंडो कौन सी विंडो गाइज, ये मैं वो वाली विंडो की बात नहीं कर रहा जो भी लैपटॉप में हमने डाल रखे, नहीं, एक ऐसी विंडो यानी कि एक ऐसी खिड़की, ठीक है, हिंदी में बोले तो ज़्यादा शुद्ध हिंदी, एक ऐसी खिड़की जो कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जैसे कि ये अभी आपको ये सारी चीज़ें शो कर रही है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर लिखा है, ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे को कौन दिखा रहा है, इसको मेरे को दिखा रहा है भाई मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मेरे लैपटॉप का। आपको ये कौन दिखा रहा होगा, आपका वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम
एक ही हैं, बस ये है कि आपका डिवाइस अलग है, मेरा डिवाइस अलग है, लेकिन दोनों क्या काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं बिटवीन किसके, कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो कंप्यूटर हार्डवेयर की जगह यहाँ पर आप सिर्फ हार्डवेयर भी लिख सकते हो, बिकॉज लेट से कोई मोबाइल पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या काम, ठीक है, उसमें तो मोबाइल का हार्डवेयर हो गया ना, तो कोई भी हार्डवेयर आप ले सकते हो। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूज़र अभी के लिए मैं हूँ लेट से, और यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, स्क्रीन है, मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है, ये जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, देखो ये मेरा लैपटॉप है, ये जो इसकी स्क्रीन है ये क्या है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर ही तो है, ठीक है। हार्डवेयर शायद आपको पता होगा, ये कंपोनेंट्स और क्या होते हैं, हार्डवेयर यही तो होते हैं कंपोनेंट्स, जैसे कि आपका माउस हो गया, ठीक है, माउस हो गया, आपका स्क्रीन हो गया, ठीक है, आपका स्क्रीन हो गया, और क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। जो भी चीज़ आप टच कर सकते हो, जो भी चीज़ आप फील कर सकते हो अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, ठीक है, अपने लैब में, अपने मोबाइल में, मतलब जितनी भी चीज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डल रखा है आज के टाइम पे, अगर आप उनको टच कर सकते हो तो वो क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। अगर आप उनको टच नहीं कर सकते, लेट से जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या कोई टच करने वाली चीज़ है, नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। अब आपको शायद हल्का सा आइडिया हो गया होगा। अब गाइज मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ साथ साथ, ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है। अब गाइज ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लेट से आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हो। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, अगर लेट से आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, और आपने इसका पावर का स्विच ऑन वाला बटन दबाया लेट से, ठीक है, तो क्या ये ओपन होगा, बताओ। अब आप बोल रहे होंगे सर इतनी बेसिक सी चीज़ है, अगर हम लैपटॉप के पावर ऑन वाले बटन पे दबाएंगे तो ये तो ओपन होगा ही होगा ना, स्क्रीन एकदम से लाइट ओपन होगी, वहाँ पर हमारे कंप्यूटर का ब्रांड लिखा होगा, लेट से एसोस, लेट से एचपी, लेट से कोई भी अदर, जैसे कि हमारा डेल हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ है तो उनकी ब्रांडिंग आएगी, उसके बाद हमारा जो है वो विंडोज़ या फिर लिनक्स जो भी आपने डाल रखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब आप एक बात बताओ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं तो क्या आपकी कोई भी एप्लीकेशन रन हो पाएगी, जैसे कि नोटपैड हो गई, ठीक है, नोटपैड हो गई, एप्लीकेशन जो भी आप बोलना चाहो, MS ऑफिस हो गया आपका पूरा, ठीक है, MS ऑफिस 360, यानी कि इसके अंदर सब आ गया, पावर पॉइंट आ गया, प्रेजेंटेशन, उसके बाद एक्सेल आ गया, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, सारी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 360 के अंदर सब आता है। तो क्या ये सब चल पाएंगे गाइज, इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं सर, ठीक है। तो अगर आपको अपनी एप्लीकेशन रन करवानी है कोई सी भी, तो आपको मस्ट है कि वन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किस में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, ठीक है, आपके किसी भी पीसी में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम कितना, क्या बोला मैंने, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक बारी में आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम कभी नहीं चला सकते, ठीक है, ये बात भी ध्यान रख लेना। यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो अब गाइज मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, कुछ बोलेंगे सर ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, हम वर्चुअल बॉक्स में डाल देंगे, यानी कि अपने पीसी को पार्टीशन कर देंगे, ठीक है, अपने पीसी का पार्टीशन कर देंगे। देखो गाइज अगर आपने पार्टीशन कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट ही माने जाते हैं। पार्टीशन का मतलब ही क्या है कि आपने बीच में दीवार डाल दी, ठीक है, एक तरफ एक काम कर रहा है, दूसरी तरफ बी वाला काम कर रहा है, ठीक है, तो वो पार्टीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे कह रहा हूँ नॉर्मल मोड में, ठीक है, आप एक बार में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ नहीं यही होते हैं, ठीक है। आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कभी भी विंडो यूज़ किया है, विंडो 7 चलाया है, ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी में विंडो 10 चलाया है। गाइज अगर मैं आपसे यही कहूँ, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, लेट से जितने भी हमारे लैपटॉप में देख रहे हैं, पीसी में देख रहे हैं, तो उनने विंडो ही तो डाल रखी होगी, ठीक है। मैं एक आइडियल केस मान के चल रहा हूँ, कुछ मैं अब यहाँ पे काली लिनक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वर्जन है। देखो विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज 7 क्या है, ये इसके वर्जन है, ठीक है। टाइम के साथ साथ इन्होंने क्या करे, वर्जन चेंज करते रहे। आज से कुछ साल पहले तक विंडो 10 था, अब नया विंडो 11 आ गया, आगे भी कोई नया विंडो आ जाएगा, ठीक है। और उससे भी कई साल पहले, यानी कि बहुत साल पहले विंडो 7 हुआ करता था। एक टाइम ऐसा होता था जब विंडो XP होता था, ठीक है। गाइज मेरे को बताना ज़रूर आपने इनमें से कौन कौन से विंडो का इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। अब गाइज देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ विंडो ही नहीं होती, साथ साथ लिनक्स भी होती है, ठीक है। अब लिनक्स वाले पे बात आ जाती है। गाइज एक चीज़ याद रखना, लिनक्स और विंडो में अगर आप पूछोगे कि सर क्या है एक मेजर डिफरेंस, क्या आप बता सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। लिनक्स गाइज ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, ज़्यादा
सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू विंडो, ठीक है। लिनक्स के हैक होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि लिनक्स में एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को मेन प्रायोरिटी देके काम उस पर किया जाता है, ठीक है। वन प्रोग्राम एट अ टाइम लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं वन प्रोग्राम एट अ टाइम। लेकिन गाइज विंडो में थोड़ा सा डिफरेंट है। विंडो में बहुत सारे प्रोग्राम्स पैरेलली रन हो रहे होते हैं, ठीक है, पैरेलल रन हो रहे होते हैं। अब गाइज बहुत सारी चीज़ें एक साथ रन होगी तो उससे क्या होगा? इससे वर्नेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और गाइज अगर वर्नेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो आप समझ सकते हो कि वो सेफ रहेगा? नहीं, वो सेफ ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सेफ़ नहीं है, सेफ़ है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ये हल्का सा पीछे है, ठीक है। अब भाई एक और बात आती है, ठीक है, लिनक्स के अलावा मैंने एक और बात बता देता हूँ। एक और होता है iOS, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बतेरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ। देखो अब iOS जो है वो एप्पल का है, आपको पता है, ठीक है। वो ऐसा गारंटी देता है कि हम बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, और ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है बिकॉज उनकी जो सिक्योरिटी लेवल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब गाइज इसमें बस इतना ही था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करें। तो गाइस अभी तक हमने ये जान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है हमने ये भी सीख लिया कि गाइस ये मेनली एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। कंप्यूटर बोल लो, पीसी बोल लो, या फिर हार्डवेयर। देखो कंप्यूटर हार्डवेयर से आपको एक लॉजिक आएगा, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर में गाइस बहुत सारी आलतू फालतू चीज़ें भी आ जाती हैं, इसीलिए मैं कंप्यूटर हार्डवेयर को मेंशन कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। गाइस अब ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो एज अ मिडल मैन काम करता है, ठीक है, एज अ मिडल मैन काम करता है। अब सर ये मिडल मैन क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये आपका यूज़र है, ठीक है, ये आपका यूज़र है। अगर आप मेरे को अब एक सिंपल सी चीज़ बताओ, क्या आपका जो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं गाइस, इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। अब सर आप बोल रहे होंगे कि कैसे नहीं? अभी आप अपने कंप्यूटर में लिख रहे हो, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, देखो ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट लिख दिया। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो गाइस ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है, ठीक है। बीच में यहाँ पर एक बीच में यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बैठ रखा है, ठीक है, मिडल मैन की तरह। मिडल मैन का मतलब ये नहीं कि बीच का इंसान, ठीक है, वो ऐसा कहा जाता है कि वो कहते हैं ना बीच का, जो बीच में बैठकर काम करता है आपके लिए मेन सारा। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो मिडल मैन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से थ्रू बात करता है, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कम्युनिकेट करता है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। तब जाके जो आपका कम्युनिकेशन है वो पूरा हो पाता है, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है? ध्यान से सुनना, आपका जो यूज़र है, ठीक है, आपका यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करता है प्रोग्राम्स के थ्रू। किसके थ्रू? प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है। उसी तरह आपका जो देखो गाइस, सबसे पहले यूज़र ने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट किया, किसके थ्रू? प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है। अब हम कोई सा भी, फॉर एग्जांपल हमने अपना माउस लिया, ठीक है, हमने अपना माउस लिया, उसको हमने मूव करके कोई भी एप्लीकेशन पे क्लिक करा, ठीक है, तो वहाँ उसके पीछे एक प्रोग्राम मेंशन्ड है जो कि ये बता रहा होगा कि माउस अगर किसी भी चीज़ को क्लिक करेगा तो ये चीज़ ऐसे इस तरीके से ओपन होनी चाहिए। उसी तरह आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जब वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो वो किस तरीके से काम करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस उसी तरह आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा होगा ड्राइवर्स के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू? ड्राइवर्स के थ्रू। गाइस अगर अभी तक आपने ड्राइवर्स के बारे में हल्का सा भी कुछ जाना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं गाइस, हम आगे उसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। ड्राइवर्स हो गया, साथ ही साथ आप इसमें लिख लो सिस्टम कॉल्स के थ्रू, ठीक है, सिस्टम कॉल्स के थ्रू। इसके थ्रू आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम्युनिकेट कर रहा होगा किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम का तो हमने काफ़ी कुछ अभी जान लिया है, ठीक है। इसके बाद हम सीधा हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिक्स कैसा बेसिक्स, उसकी भी मैं आपको बात कर देता हूँ, ठीक है। कभी भी गाइस एक चीज़ याद रखना, जो आपकी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, जो आपकी क्या होती है? मेन मेमोरी होती है, उसमें क्या होता है एक्चुअली आपका, ये देखो ऐसे ना डिवाइड रहता है सेक्शन, ठीक है। मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं, इसका यहाँ पे ना 3 हिस्सों में ये बटी रहती है आपकी मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी। देखो गाइस अभी यहाँ पे मैं मेन मेमोरी की बात क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिंपल से हम बात कर लेते हैं, आज के टाइम पे आइडियल सभी के हाथों में विंडो ही रहता है, ठीक है। आपका जो ये विंडो है ये फ्री तो होगा नहीं। फ्री सर किस चीज़ में फ्री कह रहे हो? साइज़ में, ठीक है। 0 KB हो सकता है क्या? 0 KB नॉट पॉसिबल।
ठीक है। इसका अपना कुछ साइज़ होता है, ठीक है, विंडो का अपना कुछ साइज़ होता है। तो गाइज़ ये साइज़ जाता कहाँ है, ये साइज़ जाता है आपका मेन मेमोरी में, ठीक है। अब इसमें गाइज़ 3 सेक्शन में बटा रहता है हमारा, कौन सा, मेन मेमोरी। यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब मेन मेमोरी में भी गाइज़ याद रखना, ये जो ऊपर की चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं हम अपर सेक्शन, अपर सेक्शन किसका, ऑफ मेन मेमोरी, ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। उसी तरह ये वाला होता है लोअर सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। अब गाइज आपको एक बेस्ट चीज़ बता देता हूँ, ये दोनों के दोनों रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। अब रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है सर, रिजर्व्ड का मतलब आप इनको अपने यूज़ के लिए, ठीक है, ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी, ये ऊपर वाला जो ये मेन मेमोरी है, ये किसी फिक्स्ड प्रोग्राम्स के लिए आपका यूज़ हो रहा होता है। नीचे वाला जो आपका लोअर सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी है, ये भी आपका कुछ मेन काम, ठीक है, मेन फंक्शंस के लिए नेसेसरी रहता है, ठीक है। हम इनको आगे देख रहे होंगे कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो अब आप बोल रहे होंगे कि सर मेन मतलब अगर सब कुछ हमारा ऑलरेडी रिजर्व्ड है तो हम काम कहाँ करते हैं। आप जितना भी अपना डेटा होता है, जितना भी आपका डेटा होता है, डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, वो कहाँ होता है, वो इस सेक्शन में होता है, ये मिडल सेक्शन में, ठीक है, मिडल सेक्शन में आपका क्या हो रहा होता है, डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है। बाकी याद रखना हमेशा, आप अपर सेक्शन में कभी नहीं छेड़ते और आप लोअर सेक्शन में कभी नहीं छेड़ते, ठीक है। और वैसे कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि मतलब उनका डेटा स्टोर कहाँ होता है, वो ये सीधा बोल देते हैं भाई हमने तो अपने मेमोरी में जाके स्टोर कर दी, ठीक है, अपनी मेमोरी में जाके स्टोर कर दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन ऑलवेज रिजर्व्ड रहता है। आपने जो अपना डेटा स्टोर करा है वो कहाँ करा है, मिडल सेक्शन में, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री की तरफ। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे होंगे हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि अब कोई नई चीज़ आई है लेट्स से मार्केट में, ठीक है, मार्केट में मान लो कोई नई चीज़ आई है तो आपको उसके बारे में थोड़ा पता तो होना ही चाहिए। और आप तो जानते ही हो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत पहले से है, ठीक है, आज से नहीं है। तो पहले इसकी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कई बार पेपरों में भी ये पूछ ली जाती है, तो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, जो पहला फर्स्ट था, जिसको हम कहते हैं ना फर्स्ट, हर चीज़ एक ना एक बार कभी तो फर्स्ट रही होगी। तो जब फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डेवलप हुआ था, ठीक है, जो डेवलप हुआ था वो हुआ था हमारा 1950s में, ठीक है, लेट 1950s में। और गाइस ये किस चीज़ के लिए डेवलप हुआ था, इसका यूज़ था टेप स्टोरेज के लिए, ठीक है, टेप स्टोरेज के लिए। अब गाइस ये मत बोलना कि टेप स्टोरेज क्या होता है। देखो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, पहले के टाइम पे जैसे आज के टाइम पे एसएसडी है ना, बहुत फास्ट होती है। एसएसडी से पहले क्या हुआ करती थी, एचएसडी, ठीक है, अब एसएसडी में कन्वर्ट हो गया। एचएसडी से पहले क्या हुआ करता था, डिस्क हुआ करते थे, ठीक है, और डिस्क से पहले क्या हुआ करते थे गाइस, उससे पहले हुआ करते थे टेप स्टोरेज, ठीक है, टेप स्टोरेज। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि पहले के टाइम पे जो हमारा स्टोर करने का तरीका था उसके लिए हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए थे। अब गाइस जो हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, इसको बनाया गया था IBM 701 के लिए, ठीक है। अब गाइस आप गूगल पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, ये इतना कोई ख़ास चीज़ है नहीं जो मैं आपको इसको समझाऊं, ठीक है, बस ये समझ लो उनका सबसे पहला मॉडल था, उसके लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। और बनाया किसने था, बनाया था जनरल मोटर्स रिसर्च लैब में, ठीक है। देखो ये थे जिन्होंने बनाया था, और ये किसके अंडर किसके लिए काम कर रहे थे, ऐसा समझ सकते हो IBM के लिए। IBM उस टाइम पे भी काफ़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, ठीक है। आज के टाइम पे तो आप जानते ही हो IBM ने अपना धूम मचा रखा है पूरे मार्केट में, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका हम देख लेते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो टेप स्टोरेज था सबसे पहले इसके लिए बना था। टेप स्टोरेज के बाद गाइस ये बना था डिस्क के लिए, ठीक है। तो ये जो डिस्क है, ठीक है, जब डिस्क हमारा मतलब रोल प्ले करने आया तो उसके लिए भी एक स्पेशली हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। देखो कोई भी नई चीज़ आएगी तो उसके लिए ऐसी चीज़ भी तो होनी चाहिए जो उसको पकड़ सके, जो उसको रेंडर कर सके, समझ सके, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आया था तो आया था मिड 1960s में। किसके लिए, फॉर डिस्क्स, यहाँ पे लिख देना फॉर डिस्क्स, ठीक है। अब इसी के बाद हम अगले उस पर भी चल लेते हैं अपना। देखो अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो पहला OS बिल्ड हुआ, देखो फर्स्ट OS, ठीक है, जो बिल्ड हुआ
वो किसने करा था? वो माइक्रोसॉफ्ट ने करा था। बिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वॉज डॉस। ठीक है, पहला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बिल्ड हुआ वो किसके द्वारा था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और वो भी क्या था? उसका नाम डॉस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता डॉस क्या होता है तो आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कभी भी CMD लिखा है, देखो सर्च बार में जाके, यानी कि जो नीचे हमारा सर्च आता ना, वहाँ पे लिखा रहता है सर्च सिरी, सर्च कोटाना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आता है, वहाँ जाके अगर आपने कभी भी CMD लिखा और एंटर करा है, यानी कि आप जिसको अब आज के टाइम पे कमांड प्रॉम्प्ट कहते हो ना, वो और कुछ नहीं गाइज, वो आपका डॉस है। ठीक है, उसको डॉस कहा जाता था पहले, अब उसको कमांड प्रॉम्प्ट कहा दिया जाता है। ठीक है, इसको बिल्ड करा था, यानी कि इस डॉस को, यानी कि आप जो अब CMD के नाम से फेमस है, उसको बिल्ड करा था फर्स्ट 1981 में। ठीक है, 1981 में। गाइज ये चीज़ें याद रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई अगर आपसे पूछ लेगा डॉस क्या होता है, कभी यूज़ करा है, इसका मतलब वो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि कभी CMD यूज़ करा है कि नहीं करा। अब देखो वहाँ जाके मना कर दोगे तो फिर समझ जाओ, वो समझ जाएंगे कि आपको आधा ज़्यादा कुछ है नहीं, पता नहीं किस चीज़ के लिए आप बैठ गए प्लेसमेंट में। तो गाइज़ अगला वाला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट और फाइनल होगा। जो पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI क्या बोलते हैं इसको? ग्राफिकल, यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब गाइज देखो इंटरफेस के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या कि ये जो आपके सामने ही जो स्क्रीन पूरी शो हो रही है ना, ये कुछ नहीं, ये इंटरफेस है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, दो टाइप के होते हैं, एक GUI होता है और एक CUI होता है पहले के टाइम पे। ठीक है, CUI होता है कैरेक्टर यूनिट इंटरफेस। गाइस कैरेक्टर यूनिट इंटरफेस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, यानी कि ये जो आपको रंग दिख रहे हैं ना, रंग तो दिखते थे, लेकिन जैसे कि मैं यहाँ कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ये जैसे मैंने अभी ड्रॉ कर दिया, ये सब मैं सिर्फ GUI में कर सकता हूँ पॉसिबल। ठीक है, CUI में ऐसा कुछ नहीं होता, CUI में सिर्फ आपका कैरेक्टर को ही लेता है, यानी कि वहाँ स्क्रीन के सामने आप लिख सकते हो ABCD ऐसे ऐसे करके Z तक। ठीक है, और 0 1 2 ऐसे ही, मतलब सिर्फ आप कैरेक्टर ही लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आपके पास जो आपका कीबोर्ड है ना, जो आपका कीबोर्ड है उसमें आप कुछ प्रेस करोगे, ठीक है, प्रेस करोगे और एंटर करोगे, बस ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती थी CUI में, कैरेक्टर यूनिट इंटरफेस में। ठीक है, और इंटरफेस का मतलब तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। उसी तरह ये जो GUI है, इसमें हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, हमको कलर भी दिखते हैं, हम कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे कि ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ GUI में पॉसिबल है। पहले के टाइम पे CUI में बना करती थी एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसको कि हम फर्स्ट टायर एप्लीकेशंस कहते हैं, फर्स्ट टायर एप्लीकेशंस। गाइस वैसे ये इस चीज़ का पार्ट नहीं है, ये तो खाली मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। मैं यहाँ पे GUI पे वापस आ जाता हूँ। जो गाइस पहला GUI था, ठीक है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, फर्स्ट OS विंडो। ठीक है, फर्स्ट OS विंडो कम्स इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, कम्स इन एग्जिस्टेंस इन 1985 में आएगा इस, कौन सा? हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, किस में? OS में। उससे पहले जितने भी थे वो सारे कौन से थे? डॉस थे। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्केट शेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट शेयर। अब गाइस ये कोई ट्रेडिंग का मार्केट शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बस ये बता रहा हूँ कि कौन सा आज के टाइम पे कितना ज़्यादा फेमस है। गाइस नंबर 1 पे आता है विंडो। ठीक है, विंडो का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एनी एल्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड। अब गाइस मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसका है? विंडो का। उसके बाद एंड्रॉयड का। उसके बाद तो गाइस हर कोई जानता ही है अच्छे से, iOS का। ठीक है, यानी कि जिसको आप एप्पल कहते हो ना। उसके बाद आपका है मैक OS। ठीक है, 4th नंबर पे। 5th नंबर पे आता है गाइस आपका लिनक्स। ठीक है, जिसको कि हम यूज़ भी कर रहे थे, आप जानते हो एथिकल हैकिंग में इसको यूज़ कर लेते हैं हम। नॉर्मली लिनक्स एक अलग है, ठीक है, इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर सिक्योरिटी हाई होती है। अब ऐसा क्यों होता है ये बता देता हूँ मैं आपको हल्का सा, क्योंकि इसमें एक टाइम पे जो है वो एक ही प्रोग्राम पर मेनली फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू विंडो में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो पैरेलल रन किए जाते हैं, जिसकी वजह से वर्नेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और आप जानते हो गाइस, अगर वर्नेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो उस पर अटैक करना या फिर उस पर ईजिली मतलब हमें पेनिट्रेट करना वो आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक लिनक्स। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस आखिरी में क्रोम OS। शायद आपने क्रोम OS के बारे में नहीं सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, ये खाली मेरे को हल्का सा आपको बताना था। और एक मैं ऐसे ये लगा देता हूँ ऊपर की तरफ, यानी कि कौन सा इसका? बॉटम टू
टॉप, टॉप इंक्रीजिंग, यहाँ पे ऊपर लिख लो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे सबसे, जो सबसे नीचे है वो सबसे लो है और जो सबसे ऊपर है वो सबसे हाई है, किस में, मार्केट शेयर के नाम पर। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी तक हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है गाइस, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, ओएस से समझ जाना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ओएस ही लिखते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। चलो अब फटाफट आगे बढ़ लेते हैं गाइस। 7 टाइप के, 7 टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेट अ मिनट, गाइस 7 टाइप के, मेन 7 टाइप के होते हैं। ठीक है, 7 टाइप ऑफ ओएस। ठीक है, मेनली 7 टाइप के होते हैं ओएस मेनली। पहला वाला हम बात कर लेते हैं। अब गाइज ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके उसमें कभी ना कभी काम आएंगे। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आना ही आना चाहिए, आप इससे कभी नहीं बच सकते। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो ना मैं इसको रट लूँगा या फिर कुछ और कर लूँगा, गाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आखिर में जाके हार मान के आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। इससे अच्छा आज तमीज़ से पढ़ लो। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लो और क्या जा रहा है। देखो अगर पहला वाला तो होता है बैच ओएस। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी इनके मतलब भी बताऊंगा, क्या इनके काम है वो भी बताऊंगा। ठीक है, दूसरा वाला होता है हमारा मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको क्या होता है। उसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बस खाली नाम का अंतर है और ज़्यादा इसमें कुछ अंतर है नहीं। गाइस फोर्थ वाला है हमारे पास रियल टाइम ओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाले की बात कर लेते हैं। फिफ्थ वाला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी खाली टाइप्स बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इनको समझाऊंगा कि ये कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है, अगला वाला है हमारे पास नेटवर्क ओएस, नेटवर्क ओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सेवन्थ वाले की बात कर लेते हैं। सेवन्थ है हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है गाइस, इन सबको अब हम एक एक करके देखेंगे कौन सा वाला कैसे काम करता है, किसके कितने फ़ायदे हैं, किसके कितने नुकसान हैं, आज के टाइम पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं यूज़ कर रहे। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं।